यूक्रेन में जंग छिड़े 2 माह से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के बयान से दुनिया एक बार फिर चौंक गई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध का खतरा कायम है। उन्होंने ये बात अमेरिका द्वारा यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजने के वादे के मद्देनजर चेताते हुए कही। रूसी समाचार एजेंसियों से चर्चा में लावरोव ने शांति वार्ता के लिए यूक्रेन के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा, सद्भावना की अपनी सीमाएं हैं। यदि परस्पर गुडविल नहीं है तो बातचीत प्रक्रिया में मदद नहीं करती है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि हम यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की द्वारा नियुक्त टीम के साथ बातचीत करते रहेंगे, उसके संपर्क में रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व अभिनेता जेलेंस्की पर बातचीत के लिए नाटक करने का आरोप भी लगाया। लावरोव ने कहा कि जेलेंस्की एक अच्छे अभिनेता हैं। ध्यान से देखें और पढ़ें तो उनकी बातों में हजारों विरोधाभास नजर आएंगे। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी से चर्चा में रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि खतरा गंभीर है, आप इसे कमजोर नहीं समझ सकते। ये जंग कब रुकेगी? यह पूछने पर लावरोव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि एक समझौता होते ही निश्चित रूप से जंग थम जाएगी, लेकिन मौजूदा तनाव के हालात में तृतीय विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है। बीते करीब 62 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। युद्ध के 61वें दिन पहली बार अमेरिका की तरफ से शीर्ष राजनयिकों ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जेलेंस्की से आमने सामने बातचीत की और उनकी मदद का वादा किया। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन में रूस के बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है। वहीं अमेरिकी राजनयिकों ने कहा, यूक्रेन युद्ध में रूस नाकाम रहा है। ब्रिटेन ने कहा कि मॉस्को को अभी तक देश के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र में अपने हमलों में अहम सफलता नहीं मिली है। जेलेंस्की से मुलाकात में अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने $16.5 करोड़ की गोला बारूद की बिक्री की मंजूरी दी है और वो यूक्रेन को विदेशी सैन्य वित्त पोषण से $30 करोड़ से अधिक की मदद देगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात तो यह है कि जिस तरीके से रूसी विदेश मंत्री ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है, इसके साथ ही रूसी सेना का आक्रमण लगातार यूक्रेन पर बढ़ता जा रहा है और यह आक्रमण रूसी सेना ने ठीक उसी समय पर किया है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के 2 शीर्ष मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे। इसका भी एक मतलब साफ है कि रूस जानबूझकर हमला कर रहा था ताकि अमेरिका को वो बता सके कि वो अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है और इसीलिए वो अपने तरीके से युद्ध करेगा। दूसरी ओर रूस ने बातचीत के लिए बस एक समझौते का जिक्र करके एक बात साफ कर दिया है, वो आक्रमण तो जारी रखेगा। अब यूक्रेन चाहे तो रूस की शर्त को मानकर समझौता कर ले तो युद्ध रुक जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि यूक्रेन की तरफ से कोई जवाब इस मामले पर नहीं आया है। हालांकि पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना भी रूसी सेना का मुकाबला कर रही है, लेकिन रूसी सेना के हवाई हमले के आगे यूक्रेन की सेना की हालत पस्त होती जा रही है। अब रूस ने अपना रुख साफ कर दिया है, तो इसका मतलब साफ है कि युद्ध रोकने की पहल अब यूक्रेन को ही करनी पड़ेगी। उधर रूस ने इस बात को साफ कर दिया है कि चाहे तीसरा विश्व युद्ध ही क्यों न शुरू हो जाए, लेकिन वो युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।